हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, टॉरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, टॉरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हम टॉरॉइड के बारे में समझेंगे कि टॉरॉइड किसे कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि परिनालिका किसे कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे। परिनालिका के लिए हमने एक आधार लिया था। क्या लिया था? एक आधार लिया था जो बेलनाकार होता है। मतलब एक बेलनाकार आधार के ऊपर तांबे के पतले तारों को पास लपेट दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? तांबे के पतले तारों को यहाँ पर पास लपेट दिया जाता है इस आधार के ऊपर। इससे जो बनी युक्ति होती है इसे हम परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे बनी युक्ति होती है, इसे हम परिनालिका कहते हैं। अब इस परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में इस प्रकार जोड़ देते हैं कि वो एक रिंग के आकार की बन जाती है। इसे हम टॉरॉइड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर तांबे के तारों को लपेटते हैं तो इस पर भी हम तांबे के तारों को इसी प्रकार लपेटेंगे। ये हमने टॉरॉइड बना दिया। एक बार फिर से समझेंगे। जिस प्रकार हमने इस आधार के ऊपर तांबे के तारों को पास लपेटाए, ठीक इसी प्रकार इस रिंग के ऊपर भी हमने तांबे के तारों को पास लपेट दिया है। इस सिरेहीन परिनालिका को ही हम टॉरॉइड कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं, बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को ही टॉरॉइड कहते हैं। ये बंद वलय हो गया, यानी कि बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को ही क्या कहते हैं? टॉरॉइड कहते हैं। ये परिनालिका है। अगर हम इसको अलग कर दें तो ये परिनालिका हो गई, लेकिन अगर हम इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें तो इसको हम कहेंगे टॉरॉइड। जिस प्रकार हमने इसमें किसी बैटरी या सेल को जोड़ा तब इसमें धारा प्रवाहित हुई, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम किसी बैटरी या सेल को जोड़ेंगे तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। यानी कि इसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, ठीक उसी प्रकार इस टॉरॉइड के कारण भी हम चुंबकीय क्षेत्र ही ज्ञात करेंगे। क्लियर है? अब हम जिस प्रकार हमने इसकी दिशा ज्ञात की थी ठीक उसी प्रकार हम इसकी भी दिशा ज्ञात करेंगे। अब हम मान के चलेंगे ये जो टॉरॉइड है इसको हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। ये जो टॉरॉइड है इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। ये टॉरॉइड कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। मान के चलेंगे ये कोई रिंग है, इसके ऊपर हमने क्या जोड़ा है? कुछ तांबे के तारों को लपेट दिया है। जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की है तो ये धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। नीचे से मतलब ये वाला जो तार जा रहा है इस टॉरॉइड के अंदर जा रहा है, फिर हमारी तरफ आ रहा है, अंदर जा रहा है, फिर हमारी तरफ आ रहा है, अंदर जा रहा है, फिर से हमारी तरफ आ रहा है। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार सभी तार हमारी तरफ आ रहे हैं और ये ऊपर से होता हुआ ऋण टर्मिनल से जुड़ रहा है। जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो ये वाला जो तार है वो टॉरॉइड के अंदर से जाता हुआ ऊपर होकर आ रहा है। मतलब ये कुछ इस प्रकार जा रहा है। क्लियर है? यानी कि धारा कुछ इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। उससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर धारा हमारी तरफ आ रही है तो उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं और हमारे से दूर जा रही है तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार हम इस टॉरॉइड को यहाँ पर बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? इस टॉरॉइड को हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि ये पहले एक रिंग है, यानी कि एक परिनालिका है जो एक टॉरॉइड के रूप में बनेगी। क्लियर है?
जब ये धारा नीचे की ओर जा रही है, यानी कि हमसे दूर जा रही है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से धारा हमारी तरफ आ रही है और यहाँ से फिर से दूर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से ऊपर से होकर हमारी तरफ आ रही है। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर देखेंगे अंदर से हमारी तरफ आ रही है, यानी कि जब धारा हमारी तरफ आती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ पर डॉट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर डॉट लगेगा, यहाँ प्रत्येक बिंदु पर डॉट लगेगा। डॉट को किससे प्रदर्शित करते हैं, जब धारा हमारी तरफ आती है या चुंबकीय क्षेत्र हमारी तरफ होता है, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्येक बिंदु पर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर धारा हमारी तरफ आ रही है। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे तो धारा नीचे से जा रही है, हमारी तरफ आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से होती हुई अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है। यानी कि जब धारा अंदर की तरफ जाती है, यानी कि हमसे दूर जाती है, तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी बिंदु है वहाँ पर क्रॉस लगेगा। क्या लगेगा, वहाँ पर क्रॉस लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धारा अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि हमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब क्या है कि धारा हमसे दूर जा रही है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, जिससे हम ये जान सकते हैं कि यहाँ से धारा हमसे दूर जा रही है। और डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब ये होता है कि धारा हमारी ओर आ रही है। क्लियर है। इस डॉट का मतलब है कि धारा हमारी तरफ आ रही है, और इस क्रॉस का मतलब है कि धारा हमसे दूर जा रही है। जैसे कि एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ से तार अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर से हमारी तरफ आ रहा है, तो धारा भी हमारी तरफ आएगी। तो इसीलिए हमारी तरफ धारा आ रही है, इसीलिए यहाँ पर डॉट लगा दिया है। और यहाँ से इस प्रकार जा रही है, यानी कि हमसे दूर जा रही है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम क्रॉस लगाते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर मान लेंगे, माना इस टॉरॉइड का केंद्र O है। क्या है, इस टॉरॉइड का केंद्र है O। अब हमें इस टॉरॉइड के अंदर, बाहर तथा टॉरॉइड के अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टॉरॉइड का अक्ष कहाँ पर होगा, जिस प्रकार ये जो हमारी बेलनाकार कुंडली है उसका अक्ष ये है, ठीक उसी प्रकार इस टॉरॉइड का अक्ष यहाँ पर होगा। क्लियर है। कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा, क्योंकि यही तो हमने मोड़कर इस प्रकार बनाई है। तो इसका अक्ष कहाँ पर होगा, इसका अक्ष यहाँ पर होगा। इसको हम ब्लैक से कर देते हैं प्रदर्शित। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, इस टॉरॉइड का अक्ष है। इसका मतलब ये है कि हमें जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, एक तो यहाँ पर करना है और एक टॉरॉइड के अक्ष पर करना है और एक टॉरॉइड के अंदर करना है। क्लियर है। तो मान के चलेंगे ये है बिंदु P, ये है बिंदु P1 और ये है बिंदु P2। मतलब ये है कि बिंदु P1 और बिंदु P2 पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की गणना किसके आधार पर करेंगे, एम्पियर के पर्पतीय नियम के आधार पर। और एम्पियर का पर्पतीय नियम किस पर आधारित है, एक बंद लूप पर। तो सबसे पहले तो हम एक बंद लूप बनाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बंद लूप बनाएंगे, जिसके इस पथ पर कोई बिंदु P1 स्थित है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेड बनाएंगे, टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार, एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार। अच्छा, एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद परपथ के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें उपस्थित कुल धारा का यानी कि उससे गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या है? कुल धारा यानी कि टोटल धारा है। इसको हम सिग्मा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इसको हम सिग्मा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी कुल धारा है। यहाँ पर कुल धारा का मतलब समझेंगे, मान के चलेंगे एम्पियर के परपथ के नियम के अनुसार एक हम बंद लूप लेंगे, जिसको हमने पहले ही समझा दिया था। अगर इस बंद लूप में कुछ धाराएं प्रवाहित हो रही हैं जो इस प्रकार है, क्लियर है? कुछ धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, मान के चलेंगे ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। इसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, क्लियर है? तो यहाँ पर कुल धारा का मान निकालेंगे तो कुल धारा कितनी होगी? I बराबर, इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये होता है कुल धारा का मतलब, जबकि ये एक ही दिशा में है। अगर इनकी दिशा विपरीत होती है, मान के चलेंगे यही बंद परपथ इस प्रकार है, इसमें एक धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है I1 और एक धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है I2। उस कंडीशन में जो हमारी कुल धारा होगी वो कितनी होगी? I1 माइनस I2 होगी। कितनी होगी? I1 माइनस I2 होगी। अगर दोनों धाराएं समान हैं, यानी कि I है और ये भी I है, तो यहाँ पर I माइनस I कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, ये क्या है? बंद लूप है हमारा। क्या है ये? बंद लूप है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा बंद लूप है। और यहाँ पर देखेंगे धारा हमारी तरफ आ रही है, और यहाँ से देखेंगे क्रॉस का मतलब है धारा हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी धारा हमारी तरफ आ रही है उतनी ही धारा हमसे दूर जा रही है। जितनी धारा हमारी ओर आ रही है उतनी ही धारा हमसे दूर जा रही है, यानी कि I धारा हमारी तरफ आ रही है और I धारा ही हमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? एम्पियर का बंद परपथ है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर भी एम्पियर के बंद परपथ को लिया है, तो यहाँ पर सिग्मा I का मतलब क्या है? कुल धारा, यानी कि जाने वाली धारा और आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ धारा हमारी तरफ आ रही है और कुछ धारा हमसे दूर जा रही है। कुछ धारा हमारी तरफ आ रही है, कुछ धारा हमसे दूर जा रही है। मतलब जितनी धारा हमारी ओर आ रही है उतनी ही धारा हमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मान रखेंगे, मान के चलेंगे यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा हमारी तरफ आ रही है और I धारा ही हमसे दूर जा रही है। I धारा हमारी तरफ आ रही है, I धारा ही हमसे दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I का मतलब क्या है? सिग्मा I का मतलब है कि जितनी धारा हमसे दूर जा रही है उतनी ही धारा हमारी ओर आ रही है, यानी कि I माइनस I। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, और I में से I जाएगी तो कितनी बचेगी? 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितनी धारा हमारी तरफ आ रही है उतनी ही धारा हमसे दूर जा रही है, यानी कि I धारा हमारी तरफ आ रही है और I धारा ही हमसे दूर जा रही है। इस बंद परपथ के अंदर, यानी कि इस बंद लूप के अंदर जितनी धारा हमसे दूर जा रही है उतनी ही धारा हमारे पास आ रही है। तो I धारा हमसे दूर जा रही है और I धारा ही हमारी ओर आ रही है। इसीलिए I में से अगर हम I को माइनस कर देंगे तो कुल धारा कितनी है? 0। जाने वाली धारा माइनस आने वाली धारा कितनी आ जाएगी? 0। जब धारा 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। मान के चलेंगे यहाँ पर बिंदु P2 पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो मान के चलेंगे यहाँ पर भी हम एक बंद लूप की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? यहाँ पर भी हम एक बंद लूप की कल्पना करते हैं।
अब बंद लूप में यहाँ पर देखेंगे तो कोई धारा आ रही है, नहीं आ रही है, न तो कोई धारा आ रही है और ना ही कोई धारा जा रही है। इसका मतलब ये है कि बंद लूप टोरॉइड के अंदर जो बंद लूप बनाया है, यहाँ पर धारा का मान कितना है, I0 है। तो यहाँ पर एम्पियर के परपतीय नियम के अनुसार B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या होगा, म्यू नॉट I, और चूंकि यहाँ पर I का मान कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बंद लूप के अंदर से होकर कोई भी धारा नहीं गुजर रही है। अब निकालेंगे हम टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के अक्ष पर यानी कि इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। क्लियर है। और टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहाँ से होकर कोई धारा गुजर रही है। तो सबसे पहले तो हम टोरॉइड को कोई अक्ष बनाएंगे। ये है टोरॉइड का कोई अक्ष। क्लियर है। तो यहाँ से होकर तो हमारी धाराएं गुजर रही है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, धारा की दिशा में या तो हम अंगूठा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियां बताएंगी, या फिर उंगलियां करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब क्या है कि धारा हमारी तरफ आ रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर धारा की दिशा में क्या करें, उंगलियां करें, तो अंगूठा बताएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर धारा की दिशा में उंगलियां करें, ये अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ उंगलियां करेंगे तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यहाँ पर इसी प्रकार धारा की दिशा में उंगलियां तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ के प्रत्येक बिंदु पर ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है B। और इसके प्रत्येक बिंदु पर हम कोई dl अल्पांश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, dl अल्पांश मान लेंगे। क्यों, क्योंकि एम्पियर का परपतीय नियम इसी पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यदि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B और सदिश dl समान दिशा में हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यदि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा dl वेक्टर समान दिशा में है। चूँकि इसकी दिशा भी यही होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है। ये जो dl वेक्टर है इसकी दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। अतः थीटा का मान कितना होगा, कोण होगा यहाँ पर 0 अंश, क्योंकि ये समान दिशा में है। तब एम्पियर के परपतीय नियम के अनुसार वृत्तीय पथ पर एम्पियर नियम लगाने पर, एम्पियर नियम क्या कहता है कि किसी बंद परपथ के अनुदिश कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यह होता है एम्पियर का परपतीय नियम। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुल धारा कितनी है, इसका मतलब ये है, ये है हमारा अक्ष। क्या है, अक्ष है। ये क्या है, ये अक्ष है। और अक्ष के अंदर धाराएं हमारी तरफ आ रही हैं। कुल धाराएं क्या है, हमारी तरफ आ रही है, यानी कि I प्लस I प्लस I प्लस I, जितनी भी धाराएं हमारी तरफ आ रही हैं, हमसे दूर नहीं आ रही हैं, हमारी तरफ ही आ रही हैं। मतलब सभी धाराएं हमारी तरफ आ रही हैं। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जितनी भी धाराएं होंगी उन सभी का योग होगा ये I धारा। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा B dl cos
थीटा यानी कि कोण कितना है, कोण दिया है यहाँ पर 0 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई का मतलब क्या है आई यानी कि कुल धारा, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा B dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पर B कांस्टेंट है तो B को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर हम dl का समाकलन करें तो ये हो जाएगा dl का समाकलन कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे ये dl हमने एक अल्पांश माना था, क्या माना था, एक अल्पांश माना था। अगर इसको हम अल्पांश प्लस अल्पांश प्लस अल्पांश सभी को जोड़ दें तो ये एक वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पर हम 2πr रखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्यों, क्योंकि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है r। यहाँ पर अगर b का मान निकालें तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कुल फेरों की संख्या है यहाँ पर कैपिटल N, मतलब इस टोरॉइड में कुल फेरे कितने हैं, कैपिटल N है, तो लिखेंगे माना कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, और एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक फेरे में धारा कितनी है, एक फेरे में धारा है आई, तो n फेरों में धारा, n फेरों में धारा कितनी होगी, n आई होगी, यानी कि कुल धारा कितनी होगी, n आई होगी। तो i के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि b का मान कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट i के स्थान पर क्या रखेंगे, n आई अपॉन 2πr, ये हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पूरी लंबाई में यानी कि पूरे वृत्तीय पथ पर फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर फेरे कितने हैं, फेरे हैं हमारे कैपिटल N, और वृत्तीय पथ मतलब 2πr पथ पर फेरे कितने हैं, फेरे हमारे कैपिटल N। अगर हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालें, इसका मतलब ये है कि छोटी सी लंबाई में फेरों की संख्या निकालें, तो लिखेंगे एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरे स्मॉल n बराबर कितना होगा, कैपिटल N अपॉन 2πr। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लें तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल N अपॉन 2πr बराबर कितना है, स्मॉल n है, तो यहाँ पर हम स्मॉल n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट स्मॉल n और I। यही होगी टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, और यही हमें निकालना था।